नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मुल्क के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा करते हुए मुल्क भर के असातिज़ा और स्कूलों के इंतजामियों के जिम्मेदार हफ्ता 7 अप्रैल को सुरक्षा बचाओ अभियान के तहत चलो दिल्ली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रामलीला मैदान में रैली भी होगी। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस और नेशनल कोalition फॉर स्कूल एजुकेशन की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक याददाश्त भी पेश की जाएगी। बजट प्राइवेट स्कूल्स है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 30 लाख के अंदर एक 5000 ऐसे हाई एंड स्कूल होते हैं जिसकी फ़ीस लाखों में होती है। हुकूमत ने इन हाई एंड स्कूल को लेकर बजट प्राइवेट स्कूल्स को तंग कर रही है। हर दिन एक नया रूल हम अच्छे तरीके से स्कूल चलाना नहीं दे रही है। जहाँ पर स्कूल्स है, हमारे जो स्कूल्स है वहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्कूल खोलना मुश्किल होता है। ऐसे एरिया में बजट प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट हमको कई सर्टिफिकेट के नाम पर दबाव डाल रही है, जैसे कि फायर सर्टिफिकेट है, ट्रैफिक NOC है, बिल्डिंग परमिशन है। ये तमाम चीज़ें जो ना लेना बहुत मुश्किल होता है। जब दबाव डालती है तो हम उसको जो है डुप्लीकेट काम करना पड़ता है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि स्कूल्स को ऑटोनॉमी दे, हमें इख्तियार दे कि हम अपने हिसाब से स्कूल चलाएं। आप सिर्फ मॉनिटरिंग करें हमारे ऊपर, क्योंकि स्कूल चलाते हैं हम जिस एरिया में स्कूल होता है, एरिया कम्युनिटी सेंटर बनता है, तो एरिया के लोगों के हिसाब से स्कूल चलाना पड़ता है। मनमानी हमारे हिसाब से छुट्टी जब चाहे जब छुट्टी देते हैं, जब चाहे जब ये करते हैं। आप चाहते हम स्कूल छुट्टी वो देते हैं, चाहते हम स्कूल तो फीस डिसाइड वो करते हैं। तो इसमें कई चीज़ें होते हैं। अगर स्कूल के अंदर कुछ गलती होती है सीधे स्कूल प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाता है। इस तरीके से करस्पोंडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है। तो हमारी जो हुकूमत आज जो चलो दिल्ली के जो प्रोग्राम रखे हैं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से करीब 1 लाख स्कूल प्रिंसिपल्स जमा हो रहे हैं रामलीला मैदान में। उसके अंदर हमारे 3 बड़े डिमांड्स होते हैं। एक है ऑटोनमस, जो स्कूल को अपने खुद मुख्तार दे। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट का अपने बजट के अंदर कि हर बच्चे को 45,000 रुपये खर्चा कर रही है एक बच्चे के ऊपर सालाना। हम ये कहते हैं कि आप जो 45,000 जो खर्चा कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट के 50% बच्चों पर, और 50% बच्चे गरीब स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम वो कहते हैं कि उसी पर जो बजट है उसको 2 में डिवाइड करें, ताकि वो 2500 पर मंथ के हिसाब से हर बच्चे के अपने अकाउंट में डालें। डायरेक्ट बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स, नॉट टू स्कूल। तो हम अगर बच्चे को 2500 रुपये मिलता है तो वो बच्चा अपने मनपसंद का स्कूल चुनकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाता है, जिसमें क्वालिटी भी मिल सकती है उसको, और स्कूल भी सुकून से चल सकते हैं। दूसरा डिमांड ये है हमारे पास कि सिक्योरिटी। स्कूल में कुछ भी होता है, फ़ीस के लिए बोलते हैं तो पेरेंट्स आके लड़ते हैं, और कुछ होता है पेरेंट्स आके लड़ते हैं। तो वहाँ पे स्कूल में टीचर्स की, स्कूल प्रिंसिपल की या प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी के लिए भी हम जो है गवर्नमेंट से जो है डिमांड कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास ये कि जो एफिडेविट जो होता है, जो अफिलिएशन जो देते हैं स्कूल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को, वो है RTE एक्ट 2009। शुक्र अदा है कि तेलंगाना में RTE एक्ट लागू नहीं हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में RTE एक्ट लागू हुआ है, जिसके अंदर 25% बच्चों को फी रियम्बर्समेंट के नाम पर एडमिशन ले रही है, लेकिन किसी भी स्टेट में आज तक गवर्नमेंट ने रियम्बर्समेंट नहीं दिया है। तो हमारा डिमांड ये है कि ये RTE के अंदर जो स्कूल डिक्लेरेशन का पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसको पॉलिसी को निकाल कर स्कूल लर्निंग आउटकम बेस पे डिक्लेरेशन दिया जाए, ताकि तमाम स्कूल प्रिंसिपल दिल्ली पहुँचे और हमारा जो ताकत है गवर्नमेंट को बताए, वहाँ पर पहुँचकर हमारी आवाज़ अपने PM मोदी तक पहुँचा दें।